सो हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे। मैं आपका पुराना दोस्त भवानी सिंह एक और नई वीडियो के साथ आप सबको स्वागत करता हूँ मेरे चैनल भवानी स्टोरीज़ कहानियों के बक्से में। मित्रों, आज का टॉपिक है हमारा एक घोड़े के बारे में। जी हाँ, इस घोड़े के बारे में जो हमें एक अच्छी सी सीख देगा। चलिए देर ना करते हुए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मित्रों, बहुत समय पहले की बात है। चित्रसेन नामक एक राजा हुआ करते थे और उनके अस्तबल में अन्य अनेक घोड़े थे, परंतु उन्हें केवल एक ही घोड़ा पसंद था और उस घोड़े का नाम था नीलमणि। वह घोड़ा बुद्धि में बहुत ही तेज था और बहुत ज़्यादा आज्ञाकारी भी था और बहुत ही दयावान भी था। राजा के सभी दरबारियों और संपूर्ण प्रजा को नीलमणि बहुत ही ज़्यादा पसंद था और राजा को भी उस पर बहुत ज़्यादा गर्व था। एक दिन नीलमणि के अस्तबल में 4-5 चोर घुस आए और उसको अगवा करके ले गए तथा उसे कई दिन तक अपने यहाँ बांध कर रखा। तब नीलमणि ने उन चोरों का व्यवहार और सब कुछ देखा तथा वह उनसे इतना प्रभावित हुआ कि नीलमणि उनके जैसा व्यवहार करके सिखाया। जब वह वहाँ से छूटा तथा भागकर वह राजा के समक्ष पहुँचा तो राजा अत्यंत ही प्रसन्न हुआ, परंतु नीलमणि का व्यवहार बहुत ही विचित्र व विपरीत हो चुका था, क्योंकि उस पर चोरों का प्रभाव पड़ चुका था। जब उसने यह सब देखा तो उसको ऐसा लगने लगा कि अपनी ताकत दिखाना तथा दूसरों को कष्ट पहुंचाना ही अत्यंत वीरता का कार्य होता है। यह सोचकर वह अत्यंत ही बुरा व दुराचारी होने लगा तथा अपना स्वभाव परिवर्तित करने लगा और सभी मनुष्यों पर अत्याचार करने लगा। एक दिन राजा उसकी सवारी करते हुए जंगल में जा रहे थे। तभी नीलमणि ने कुछ ऐसा किया कि वह उछल कूद करने लगा तथा राजा को गिराने की साजिश रचने लगा और वह राजा को गिराने के लिए ज़ोर ज़ोर से उछल कूद करने लगा। तब राजा उसके ऊपर से उतर गए और कुछ लोगों को उसे काबू में करने के लिए बुलाया, किंतु वह किसी के काबू में नहीं आया और उसने अपने खूरों से कुछ लोगों को मौत के घाट भी उतार दिया। इतने शांत स्वभाव के घोड़े का ऐसा स्वभाव देखकर सभी लोग तथा संपूर्ण प्रजा चिंतित हो गई कि अगर ये ठीक नहीं हुआ तो यह संपूर्ण प्रजा को मार डालेगा। राजन भी नीलमणि का ऐसा स्वरूप देखकर अत्यंत ही चिंतित हो गए और कुछ न कुछ उपाय ढूंढने लगे ताकि वह नीलमणि को शांत कर सके। किंतु जब तक वह नीलमणि को शांत करने का उपाय ढूंढते इतने दिन में नीलमणि ने कम से कम भी 8 लोगों को अपने खूरों से मार डाला था। नीलमणि के ऐसे व्यवहार के पीछे क्या कारण था, इसका कोई भी उत्तर नहीं था। किंतु जब राजन ने उसका ऐसा व्यवहार कई दिनों तक देखा तो राजन ने एक वैद्य को उसकी चिकित्सा के लिए नियुक्त किया तथा वह वैद्य बहुत ही बुद्धिमान था। वह नीलमणि का इलाज करने लगा। राजन ने भी उन वैद्य से आग्रह किया कि वह जितनी जल्दी हो सके नीलमणि का इलाज करे ताकि वह राज्य में उत्पात ना मचा सके। वैद्य ने राजन के वचन ध्यान से सुने तथा नीलमणि का चिकित्सा प्रारंभ किया। वैद्य जी को नीलमणि के संपूर्ण व्यवहार में परिवर्तन का ज्ञान हो गया तथा उन्होंने यह राजन से कहा। उन्होंने कहा कि राजन, जब नीलमणि को चोरों ने अगवा किया था
तो यही कारण है कि नीलमणि के व्यक्तित्व में परिवर्तन आया है। इस कारण वह इतना उग्र हो चुका है। वैद्य ने कहा कि राजन, आप अपने महल में 7-8 दिन सत्संग व भजन कीर्तन करवाइए, जिस कारण नीलमणि के स्वभाव में परिवर्तन आएगा और वह पहले की तरह आज्ञाकारी व दयालु हो जाएगा। वैद्य के कहने के अनुसार राजा ने यही किया। राजा चित्रसेन ने अगले 7 दिनों तक अपने महल में और अस्तबल के बाहर 7 दिन तक लगातार सत्संग करवाए, जिसका प्रभाव नीलमणि पर पड़ने लगा और वह पहले की तरह दयालु व आज्ञाकारी बन गया। वह अपने क्रोध पर काबू पाने लगा तथा अत्यंत ही शांत हो गया। इस प्रकार अपने प्रिय घोड़े का असंतुलन ठीक होते हुए व अव्यवहार से व्यवहारित होते हुए राजा अत्यंत प्रसन्न हुए तथा चित्रसेन ने अपने इस वैद्य की प्रशंसा अपने सारे राज्य व महल में की तथा अपने वैद्य को बहुत सारा धन संपत्ति व बहुत सारा खाद्य पदार्थ दिया। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि जिस प्रकार एक पशु का व्यवहार अशुद्ध मनुष्यों के बीच रहकर परिवर्तित हो जाता है, उसी प्रकार एक मनुष्य का व्यवहार दूसरे अशुद्ध मनुष्य के साथ रहकर परिवर्तित हो सकता है। इसीलिए कहा भी गया है कि शुद्ध मनुष्यों के साथ रहने से शुद्धि होती है तथा शुद्ध विचार आते हैं और अच्छी संगति भी मिलती है। अगर आपको मेरी ये कथा पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और कमेंट सेशन में कमेंट कीजिए।